पौराणिक कथा के अनुसार जलपरी का मांस खाने से अनंत जीवन मिलता है। एक दिन 3 मछुआरों ने समुद्र में गलती से एक जलपरी पकड़ ली। हालांकि जब तीनों ने उसका मांस चखा तो एक मछुआरा तुरंत राक्षस में बदल गया और वहीं मर गया। दूसरे मछुआरे को अगले दिन रहस्यमयी तरीके से खून की खांसी हुई और उसकी मृत्यु हो गई। केवल तीसरे व्यक्ति को जलपरी का मांस खाने के बाद अमर जीवन मिला। लेकिन 50 साल बाद जैसे जैसे उसकी पत्नी बूढ़ी होती गई, वो जवान बना रहा। इस अजीब अमरता ने उसे गहरे भय और चिंता से भर दिया। अपनी पत्नी के प्रोत्साहन से वो आदमी एक और जलपरी की तलाश में एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। ये खोज 200 साल तक चली। आखिरकार वो एक सुदूर गांव में पहुंचा, जहां अचानक उसे बूढ़ी औरतों के एक समूह ने घेर लिया। बूढ़ी औरतों ने तेज तीखे कांटे लिए और बेरहमी से उसके पेट में तब तक वार किए जब तक वह बेहोश नहीं हो गया। फिर उसे एक गहरी गुफा में छोड़ दिया जहां जलपरियां रहती थी। जब रात हुई तो वो आदमी दर्द से कराह उठा और उसने देखा कि उसके सामने एक मरी हुई जलपरी पड़ी है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए उसने जलपरी को वापस गांव लाने का निश्चय किया, लेकिन उसका इंतजार उन बूढ़ी औरतों के लालची पीछा करने वालों ने किया। हताश होकर उसने उस छोटी बच्ची को ढाल बना लिया। हालांकि जब उसने लड़की को उठाया हुआ कंबल उठाया तो उसे ये देखकर सदमा लगा कि उसके पैर लोहे की भारी जंजीरों से बंधे हुए थे। बिना कुछ सोचे समझे उसने झट से लड़की को अपने साथ बांध लिया और उस खतरनाक जगह से भाग गया। भागते समय लड़की बुरी तरह छटपटा रही थी। बुढ़िया के फेंके हुए फावड़े उन दोनों को लगभग मार ही रहे थे। तभी उसने विरोध करना बंद कर दिया। दोनों एक गुप्त गुफा में छिप गए। गुफा के अंदर उस आदमी ने बड़ी सावधानी से लड़की के टखनों में बंधी जंजीरें खोल दी। उसकी दयालुता और गर्मजोशी को महसूस करते हुए लड़की का पहरा धीरे धीरे कम होता गया। तभी एक भयंकर राक्षस अचानक अंधेरे से बाहर निकला और उन पर धारदार पंजों से झपटा। उस आदमी के पास लड़की को अपनी पीठ पर उठाकर फिर से भागने के अलावा कोई चारा नहीं था।